हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके स्टडी विद बबुआ जी में। और नाम है चैनल का थोड़ा सा अलग, लेकिन मिलती है यहाँ पर उत्तराखंड से संबंधित विशेष जानकारियाँ। तो चलिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, और जैसे ही आप सब्सक्राइब कर लेंगे एक घंटी का ऑप्शन आपके सामने इस तरीके से ओपन हो जाएगा। इस घंटी वाले बटन पर भी आप जरूर क्लिक करें, तभी आपको हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाएगी। तो उत्तराखंड में कुल्ली बेगार प्रथा का पहला पार्ट मैंने एक हफ्ते पहले डाल दिया था। वहाँ पर मैंने बताया था कि पंथिया दादा ने बेगार प्रथा का विरोध किया था गढ़वाल में सबसे पहले, और इनका जन्म कहाँ हुआ, पौड़ी के सुमड़ी गांव में। फिर कुल्ली बेगार प्रथा के प्रकार देखे थे और कुछ सन देखे थे इंपॉर्टेंट, 1822 में, 40 में, 1903 में और 1904 में क्या क्या हुआ। 1904 मैंने लास्ट पॉइंट बताया था, जहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस कुल्ली बेगार प्रथा को अवैध घोषित कर दिया था। लेकिन उसके बावजूद ये प्रथा पूरे उत्तराखंड में चलती रही। उसके बाद क्या होता है, लोगों के मन में आता कि कुछ कुल्ली एजेंसियों की स्थापना की जाए, लेकिन ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं था कुल्ली एजेंसी, कुल्ली बेगार आंदोलन का, कुल्ली बेगार प्रथा का, सॉरी। तो कुल्ली एजेंसी देखेंगे आज हम, और आज ये कुल्ली बेगार आंदोलन पूरा समाप्त हो जाएगा हमारा। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन देख लेते हैं, आज इसे कंप्लीट कर ही देते हैं। तो कुल्ली एजेंसियों की स्थापना का विचार सबसे पहले किसने दिया, गिरिजादत्त नैथानी ने। इन्होंने कहा कि जो कुल्ली बेगार देने वाला परिवार है, जो कुल्ली बेगार देने वाला परिवार है, उनसे क्या किया जाएगा, एक निश्चित धनराशि ली जाएगी, उनसे रुपये लिए जाएंगे भाई, ठीक है, कुछ रुपये लिए जाएंगे, और इस धनराशि के बदले स्थायी कुल्लियों की व्यवस्था की जाएगी। अर्थात तुम काम पे मत जाओ, तुम बेगार मत करो, तुम कुल्ली बेगार में मत जाओ, उसके बदले क्या करो, कुछ पैसा दे दो और उस पैसे से कुछ स्थायी कुल्लियों की व्यवस्था कर देते हैं। सरकार का काम भी चल जाएगा और हमें भी काम करने नहीं जाना होगा। ठीक है, मान लो आपको कहीं पे काम करने जाना है, आपको काम करने जाना है और आपको काम पसंद नहीं है, तो आपने क्या किया, अपने जेब से कुछ पैसे दिए और उन पैसों से किसी दूसरे आदमी को वहाँ पर काम पे लगा दिया। ठीक है, तो ये परमानेंट सॉल्यूशन कैसे हो सकता है, आपकी जेब से तो पैसा गया ना, ठीक है, आपकी मेहनत की कमाई तो चली गई। जो लोग उच्च वर्ग थे, मतलब जिनके पास ठीक ठाक पैसा था, उन्होंने क्या किया, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं थी, उन्होंने तो पैसा दिया, स्थायी कुल्लियों की व्यवस्था करी और अपनी जगह किसी और को भेज दिया। लेकिन जो बेचारा गरीब वर्ग का है, वो कैसे करता, ठीक है, वो कैसे करता। तो ये दिक्कत थी कुल्ली एजेंसी में। लेकिन इसका जो विचार दिया था, सबसे पहले ये जरूरी है, गिरिजादत्त नैथानी ने। ठीक है, गिरिजादत्त नैथानी ने इस कुल्ली एजेंसी का विचार दिया और कहा कि भैया परिवार वालों से एक निश्चित धनराशि लेते हैं और कुल्ली स्थायी कुल्लियों की व्यवस्था कर देते हैं। और प्रथम कुल्ली एजेंसी की स्थापना हो जाती है जोत सिंह नेगी द्वारा 1908 में, जिसका मुख्यालय होता है पौड़ी में। 3 फैक्ट तो ये बहुत जरूरी है याद रखने। फिर एजेंसी का पूरा नाम, ट्रांसपोर्ट एंड सप्लाई कोऑपरेटिव एसोसिएशन। पहले सचिव थे जोत सिंह नेगी। धीरे धीरे जब क्या होता है, कुल्ली एजेंसियों की संख्या बढ़ने लगती है, तो सभी कुल्ली एजेंसियों के केंद्रीय समिति के अंतर्गत रख दिया जाता है, जिसका अध्यक्ष होता है गढ़वाल का डिप्टी कमिश्नर। और 1913 तक गढ़वाल में आते आते 10 कुल्ली एजेंसियों की स्थापना हो जाती है। तो ये थी भाई कुल्ली एजेंसी, अपने पैसे दो और क्या करो, किसी और को काम पे भेज दो। तो इससे क्या हो रहा था, उत्तराखंड का जो युवा वर्ग था वो तो बिल्कुल खिलाफ था इसके। वो चाहता था कि कुल्ली बेगार का पूर्ण रूप से अंत कर दिया जाए, इन कुल्ली एजेंसियों की स्थापना करने से कुछ नहीं होने वाला है। अब बात भी सही थी यार, अपनी जेब से पैसा लगा के आप किसी और को भेज रहे हो, तो क्या कहाँ परमानेंट सॉल्यूशन निकल सकता है। इसलिए क्या होता है, लोग रुकते नहीं हैं और क्या करते हैं, सभाएं आयोजित करते हैं। तो 1 जनवरी 1921, ठीक है, ध्यान रखेंगे, 1 जनवरी 1921 कहाँ सभा होती है, कत्यूर के चामी गांव में हरु मंदिर में एक सभा होती है। ठीक है, चामी, कहीं की बुकों में मैंने चाफी भी पढ़ा है, इसलिए मैंने दोनों लिख दिया है। तो इनकी ग्रामीणों की सभा होती है कुल्ली बेगार के संबंध में। ठीक है, कहाँ होती है, हरु मंदिर में। इसके बाद क्या होता है, 10 जनवरी 1921 को हरगोविंद पंत, बद्रीदत्त पांडे और उनके कुछ सहयोगी बागेश्वर आ जाते हैं। और इसके अगले दिन 11 जनवरी को डिप्टी कमिश्नर भी डाइविल बागेश्वर पहुंच जाता है। ठीक है, और 12 जनवरी को क्या होता है, बागेश्वर में विशाल जुलूस का आयोजन होता है, छोटी मोटी सभाएं देखने को मिलती है। डिप्टी कमिश्नर डाइविल भी इन सभाओं को देखता है, लेकिन वो सोच नहीं सकता इतना कि हाँ भाई आने वाले 13 और 14 जनवरी को ये आंदोलन बहुत बड़ा होने वाला है। तो डिप्टी कमिश्नर डाइविल ने 12 जनवरी को होने वाली सभाओं की ओर कोई खास ध्यान नहीं दिया। ठीक है, जिसके कारण 13 और 14 जनवरी को बहुत बड़ी सभाएं होती है। देखते हैं क्या क्या होता है 13 और 14 जनवरी को। सरयू नदी में कुल्ली रजिस्टर बहा दिए गए। 13 और 14 जनवरी को अलग अलग दिन क्या होता है, जो भीड़ रहती है वो क्या करती है, कुल्ली रजिस्टरों को नदी में बहा देती है। और किस नदी में, सरयू नदी में। अब थोड़ा ये जान लेते हैं कि कुल्ली रजिस्टर होता क्या था। तो इस कुल्ली रजिस्टर में क्या होता था, जब भी कोई गाँव में अंग्रेज अधिकारी जाता था, ठीक है, किसी गांव का भ्रमण में किसी अंग्रेज अधिकारी ने जाना है, तो अपने साथ वो अपने नौकर चाकर छोटे मोटे अधिकारियों को लेके जाता था।
और वहाँ पर उनको फिर क्या होती थी, कुल्लियों की ज़रूरत होती थी। किसकी आवश्यकता पड़ती थी, कुल्लियों की आवश्यकता पड़ती थी। तो अंग्रेज अधिकारियों ने कहा हम जिस भी गांव के भ्रमण पे जाएंगे, निरीक्षण पे जाएंगे, जिस गांव का हमारा दौरा होगा, वहाँ पर हम क्या करेंगे, जब भ्रमण करेंगे तो उस गांव के लोगों को हमारे लिए काम करना होगा। अर्थात उन लोग गांव के लोगों को क्या करना होगा, कुल्ली बनना होगा, और हमारे खाने पीने की व्यवस्था भी करनी होगी। तो ब्रिटिश सरकार का जैसे ही कोई भी दल किसी गांव की तरफ जाता था तो इस प्रकार की जो व्यवस्था की जिम्मेदारी थी वो किसके ऊपर आ जाती थी, पूरी तहसीलदार। ठीक है, अंग्रेज अधिकारी तहसीलदार से बोलते थे कि क्या करो भैया, व्यवस्था करो कुलियों की और हमारे खाने पीने का इंतजाम करो। तहसीलदार पकड़ता था पटवारी को, तहसीलदार ने किसको पकड़ लिया, पटवारी को। ठीक है, कि हमारे लिए क्या करो, अंग्रेज अधिकारी आ रहे हैं तो तुरंत इनके लिए व्यवस्था करो कुलियों की। अब पटवारी किसके पास जाएगा, गांव के प्रधान के पास। पटवारी पहुंच गया भैया गांव के प्रधान के पास कि भैया तुम्हारे गांव से किसका नंबर है अब बिगाड़ देने का। फिर जाते हैं गांव के प्रधान के पास, और गांव के प्रधान ने क्या कर रखा था, एक रजिस्टर बना रखा था। ठीक है, इस रजिस्टर में उसने सब गांव वालों के नाम लिखे होते थे, डेट लिखी होती थी कब किसका नंबर है। ठीक है, लेकिन इस रजिस्टर से दुनिया बोल दिया, इस रजिस्टर से गांव वाले बहुत ज़्यादा परेशान थे। परेशान इसलिए थे क्योंकि गांव का जो प्रधान था वो पैसे लेके उन लोगों का नंबर काट देता था जो काफ़ी अमीर थे। जो उच्च वर्ग के लोग थे वो क्या करते थे, गांव के प्रधान को पैसा दे दिया और पैसे दे के अपना नाम कटवा दिया, और जो बेचारे गरीब लोग हैं उन्हीं को क्या करना पड़ता था, कुल्ली बिगाड़ देने बार बार जाना पड़ता था। जिसके कारण ये कुल्ली रजिस्टर भी क्या था, पूरी तरीके से फर्जी रजिस्टर था। तो गांव की जो जनता थी काफ़ी गुस्से में थी इस रजिस्टर की वजह से, क्योंकि इस रजिस्टर की वजह से ही उनका नंबर आता था। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले इस रजिस्टरों को ही बहा दिया, सरयू नदी में बहा दिया। कब, 13 जनवरी और 14 जनवरी को, अलग अलग दिन, कुछ 13 तारीख को बहाए गए, कुछ 14 तारीख को बहाए गए। और यहाँ पर एक स्टेटमेंट देते हैं बद्रीदत्त पांडे, पवित्र सरयू का जल लेकर बागनाथ मंदिर को साक्षी मानकर आज प्रतिज्ञा करो कि आज से कुल्ली बेकार नहीं देंगे। बद्रीदत्त पांडे बोलते हैं इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है उस समय बागेश्वर में कि भैया डायबिल तो चाह के भी गोली नहीं चला पाता है। और बद्रीदत्त पांडे इतना अच्छा स्टेटमेंट देते हैं कि आज क्या करो, प्रतिज्ञा करो इस सरयू के जल को लेकर कि आज के बाद आप कुल्ली बेकार नहीं दोगे। और यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है कि डायबिल गोली चलाना चाहता है, लेकिन बद्रीदत्त पांडे बोलते हैं कमिश्नर साहब आज आपकी गोलियाँ ख़त्म हो जाएगी और तुम यहाँ पर ऐसे ही खड़े रह जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर डायबिल डर जाता है बद्रीदत्त पांडे के स्टेटमेंट से। और बद्रीदत्त पांडे यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे स्टेटमेंट देते हैं, जैसे अब मेरी लाश ही यहाँ से जाएगी डायबिल साहब, मैं यहाँ से अब नहीं हटूंगा। इस प्रकार की यहाँ पर घटनाएं देखने को मिलती है। तो आपको केवल इतना ध्यान रखना है, 13 और 14 जनवरी को ये प्रथा पूर्ण रूप से समाप्त हो गई। सरयू नदी में कुली रजिस्टर बहाए गए। डिप्टी कमिश्नर कौन था, डायबिल था। और स्टेटमेंट किसके हैं, बद्रीदत्त पांडे के हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट है। और इस आंदोलन के बाद क्या होता है, कुर्मांचल केसरी की उपाधि दी जाती है किसको, बद्रीदत्त पांडे को। तो ध्यान रखेंगे कुर्मांचल केसरी किसको कहा जाता है, बद्रीदत्त पांडे। काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, कई बार ग्रुप सी में पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, कुल्ली बेगार जब यहाँ पर बागेश्वर में सफल हो जाता है कुल्ली बेगार आंदोलन, उसके बाद पूरे उत्तराखंड में ये आंदोलन फैलने लगता है। और इस क्रम में 30 जनवरी 1921 को चमेटा खाल में सभा होती है गढ़वाल में, जिसका नेतृत्व किया था मुकुंदी लाल ने। तो ध्यान रखेंगे इस फैक्ट को, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, जो 30 जनवरी 1921 की सभा है जिसका नेतृत्व मुकुंदी लाल ने किया, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, इन्होंने क्या किया, कुल्ली बेगार के विषय में ही क्या की, एक सभा आयोजित करी और नेतृत्व किया मुकुंदी लाल ने। तो बस इतने ही फैक्ट हैं कुल्ली बेगार आंदोलन से, और जो अन्य फैक्ट हैं वो थोड़ा देख लेते हैं। उत्तराखंड में कुल्ली बेगार प्रथा, ये एक बुक है जो लिखी गई है डॉक्टर शेखर पाठक द्वारा। ये प्रश्न एक बार पूछा जा चुका है, तो जरूर आप नोट कर लें। यंग इंडिया में महात्मा गांधी जी ने कुल्ली बेगार आंदोलन को रक्तहीन क्रांति कहा, क्योंकि किसी का खून ही नहीं बहा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, यंग इंडिया में महात्मा गांधी जी ने कुल्ली बेगार आंदोलन को एक रक्तहीन क्रांति कहा, क्योंकि किसी का खून नहीं हुआ। तीसरा है, कुल्ली बेगार की जांच के लिए जो समिति बनाई गई थी, विंडम समिति, और पर्सी विंडम कुमाऊं कमिश्नर। ठीक है, कौन थे इसके अध्यक्ष थे, 1914 से 1924 तक इनका कार्यकाल था, ये कुमाऊं के कमिश्नर थे। तो ध्यान रखेंगे विंडम समिति किसके नाम पर है, पर्सी विंडम, जो कि कुमाऊं कमिश्नर थे। सल्ट क्षेत्र में कुल्ली बेगार प्रथा को समाप्त करने का श्रेय अकेले पंडित हरगोविंद पंत को जाता है, इसलिए इनको सल्ट का राजनीतिक गुरु भी स्वीकार किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे सल्ट का राजनीतिक गुरु किसे कहा जाता है, हरगोविंद पंत को। तो ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक था ये फिनिश हो गया है, कुल्ली बेगार आंदोलन। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं। आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, अगर आपको किसी टॉपिक पे ज़्यादा दिक्कत है तो आप कमेंट करके बताएं, तो मैं इसमें वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा।
ठीक है, और वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, जब शेयर करोगे मुझे भी अच्छा लगेगा, मेरा भी उत्साह बढ़ता है जब आप लोग कमेंट करते हैं हाँ अच्छा है, ये है, वो है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।